स्वागत है एक बार फिर से आपका। और आज बातचीत हो रही है आवाज अड्डा में, कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा और कांग्रेस का बॉस कौन होगा। दोनों फर्क है, इसलिए मैंने दोनों लाइन अलग अलग कही है। अब मेरा एक ही सवाल है, समय कम है इसलिए मैं तीनों मेहमानों से बातचीत कर जाता हूँ। संतोष जी, आपके बात हो पहले, क्या ऐसा होगा कि जो नया अध्यक्ष बनेगा, जो भी बने, वो उतनी आज़ादी के साथ काम कर पाएगा जितनी एक्सपेक्टेशंस होती है लोगों की? संतोष जी, मैंने आपसे पूछा, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, मुझसे पूछा, मैं समझा आपने आशुतोष से पूछा। नहीं, पहले आपसे, फिर आशुतोष जी और प्रेम जी के। मैं वाजपेयी जी हंस रहे। वाजपेयी जी, सबसे पहले तो मैं पूरे डिबेट के दौरान हंस रहा था। क्यों? कि आप जहां डिबेट को ले जाना चाहते हैं, जो आपने, इसलिए कि जहां डिबेट को आप ले जाना चाह रहे थे और जो कैंडिडेट्स को आपके बार नाम क्लियर करना चाह रहे थे, उसके ऊपर इस डिस्कशन से कुछ निकला नहीं। नंबर एक, सबने जो बात कही वो सिद्धांतों को लेकर के कही। प्रैक्टिकली अभय जी ने कहा, आचार्य जी ने कहा, लेकिन अभय जी ने भी सिद्धांत कहा और अभय जी को सिद्धांत ही कहना चाहिए था। मैं आपकी बात में सिर्फ इतना आखिर में कहना चाह रहा हूँ कि अगर दो ही कैंडिडेट कांग्रेस के होते हैं जिनमें शशि थरूर और अशोक गहलोत रहते हैं, तो अशोक गहलोत का व्यक्तिगत रूप से पल्ला भारी है, क्योंकि उनका सार्वजनिक जीवन हिंदुस्तान में और जितना वो घूमे हैं, जितना उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, तो उनको किसी का समर्थन हो या न हो, अशोक गहलोत ये चुनाव जीत जाएंगे अगर इन्हीं दोनों में चुनाव होता है तो। और नंबर दो जो बहुत महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी एक स्वाभाविक प्रक्रिया से सर्वमान्य नेता बने हैं कांग्रेस के, और चूंकि वो सर्वमान्य नेता बने हैं और इस देश में कई बार हुआ है, इंदिरा जी नहीं चाहती थी, लेकिन चंद्रशेखर जी शिमला में चुनाव समिति का, वर्किंग कमेटी का चुनाव जीत गए थे और उसके बाद वो देश के सबसे बड़े नेताओं में धीरे धीरे सामने आ गए। इंदिरा जी के समय की बात कह रहा हूँ, राजीव जी के समय की बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। इसीलिए मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी जिस प्रक्रिया से उभरे हैं और जिस तरह से उनके ऊपर हमले हुए हैं, जितना उन्हें मूर्ख बताने की कोशिश हुई है, पप्पू बताने की कोशिश हुई है, उसके बिल्कुल उलट राहुल के सारे बयान, वो कम्युनिकेशन में थोड़े से कमज़ोर हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनको सारे देश में वो अध्यक्ष बने या ना बने, वो सबसे ज़्यादा स्वीकार्य और सुने जाने वाले नेता कांग्रेस के भीतर बन चुके हैं, जिससे कोई उन्हें हटा नहीं सकता। और जो अध्यक्ष बनेगा वो उनकी राय से चलेगा ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को देश में अगर चाहे 11 राज्यों के चुनाव हो या चाहे 24 का चुनाव हो, अगर ले जाना है तो वो एक कार्यकारी अध्यक्ष का रोल निभाएगा, लेकिन पूरे संगठन को चलाने दौड़ाने का काम वो राहुल गांधी की राय से ही करेगा। आशुतोष जी और प्रेम जी, क्या अध्यक्ष सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होता है किसी पार्टी के अंदर? राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो होता है जिसकी स्वीकार्यता होती है और जिसके अंदर चुनाव जिताने की क्षमता होती है। जिसके अंदर चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है, आप उसको कोई भी पद दे दीजिए, उससे नहीं। कोई... एक मिनट, आप फिर बहुत संदर्भ और इतिहास मत पढ़ाइए। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है कि मैंने जो सवाल मूल था दोबारा देता हूँ कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, मुझे इस पर दिलचस्पी नहीं है कि अशोक जी बनते हैं, शशि थरूर बनते हैं, मनीष तिवारी बनते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो व्यक्ति आज़ादी के साथ अपने फैसले ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, जिस पे संतोष जी कह रहे हैं कि राहुल जी सबसे सर्वमान्य नेता और उन्हीं की इच्छा पे चलेगा। तो इसीलिए मैंने ये संदर्भ के साथ सवाल पूछा कि क्या पार्टी अध्यक्ष सर्वशक्तिमान नेता नहीं होता है क्या? नहीं, देखिए, ये आपका सवाल बहुत लोडेड है, इसलिए उसका लोडेड कैसे? सिंपल सवाल है। जवाब क्योंकि मैं व्यवहारिकता की धरातल पे बात कर रहा हूं। मेरा स्पष्ट तौर पर यह मानना यह है कि जब नरेंद्र मोदी को अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था, तब उन्होंने सोचा था कि वो मेरे कठपुतली होंगे। बाद में नरेंद्र मोदी जी ने अपने टैलेंट से वो स्थिति पैदा कर दी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को उनको अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, प्रधानमंत्री मानना पड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी को जो है वो मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ा। ये मैं फिर ये कहता हूं, आज की तारीख में ये लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बॉस है, लेकिन जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा उसके पास ये मौका होगा अपने टैलेंट के आधार पे वो खुद को सर्वस्वीकार्य घोषित कर दे और पार्टी का जिताऊ नेता साबित कर दे। अगर वो ऐसा कर सकता है तो किसी को बॉस क्यों मानेगा? देखिए, ये राजनीति है,
इस राजनीति में गीता का सिद्धांत नहीं चलता, अनासक्ति कर्म। अब आप सिद्धांत की बात कर रहे हैं, अभी आप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा, अब आप सिद्धांत की बात कर रहे हैं, ऐसा संभव है क्या? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, अगर अशोक या जो भी बनता है पार्टी, हाँ, जो भी बने, कोई भी जो भी बनता, आप देखिए बलराज बदौख के बाद अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी के अध्यक्ष बने थे, बलराज बदौख को पार्टी से बाहर कर दिया गया और देश के प्रधानमंत्री बने। जब अटल बिहारी वाजपेयी सर्वमान्य नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी बने, लाल कृष्ण आडवाणी ने उनको आशुतोष जी, आशुतोष जी मैं रोक रहा हूं आपको, आप यहाँ पे एक बहुत बारीक सी गलती, मैं नहीं कहूंगा, आप बहुत सीनियर हैं, बारीक से आप थोड़ा सा डिग रहे हैं। आप ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं जहां का स्ट्रक्चर और कांग्रेस का स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट है सर। आप समाजवादी पार्टी में वो स्ट्रक्चर बनाइए कि कोई नया व्यक्ति आके समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा, इसलिए अखिलेश जी रिलेवेंट हो जाएंगे, ये जमता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस के संदर्भ में बताइए ना आप मुझे। मैं कांग्रेस के संदर्भ में ही कह रहा हूं। हाँ। नरसिम्हा राव ने बहुत सोच समझ के सीताराम केसरी को पार्टी अध्यक्ष बनाया था। क्या हुआ था फिर? सीताराम केसरी ने नरसिम्हा राव का कौड़ी का 2 कर दिया था। दोनों का क्या हुआ था फिर? पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद अगर उनके अंदर काबिलियत है, अगर वो मास लीडर बन सकते हैं, अगर पार्टी का भरोसा जीत सकते हैं, तो राहुल गांधी को किनारे कर देंगे, और अगर नहीं जीत सकते तो राहुल गांधी पर आश्रित रहेंगे। सीधी सी बात है ये तो। प्रेम जी, सहमत थे आप आशुतोष जी से कि राहुल जी रिलेवेंट हो सकते हैं कि कोई ऐसा ताकतवर नेता निकल आए? संभव है क्या ये? मुझे तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लगता है। जी, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं। मैं इस तरह से, क्योंकि राहुल गांधी जी ने एक विश्वास पैदा किया है अपने नेतृत्व में, और मैं ये देख रहा हूं जैसे गांधी जी अध्यक्ष रहे ना रहे, गांधी जी का रुतबा अलग रहा, उसी तरह से इंदिरा गांधी अध्यक्ष रहे ना रहे, वो बॉस की तरह रही। तो आज भी वही स्थिति, राहुल गांधी अध्यक्ष रहे या ना रहे, वो बॉस की तरह रहेंगे। इसके कारण है कि देखिए, कोई पार्टी या जो कि सैद्धांतिक रूप से मार्गदर्शन देने में जो नेता सफल होता है, वही नेतृत्व कर सकता है। यानी अभी कांग्रेस पार्टी को सैद्धांतिक रूप से मार्गदर्शन देते दिख रहे हैं राहुल गांधी, और बहुत सफलतापूर्वक दिख रहे हैं। तो हाँ, ये बात भी सही है आशुतोष जी की कि जो अध्यक्ष बनेगा, अगर उसमें कुपत होगी कि वो अपने आप को इनके पहले स्थापित कर ले, तो वो मौका उनके पास होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक मुझे लगता है, मेरा मानना है कि वो निर्णायक रूप से कांग्रेस पार्टी को ले चुके हैं, आगे बढ़ाने का जो एक लीडरशिप है वो ले चुके हैं। तो मेरा यकीन है कि राहुल गांधी बॉस की तरह उसी तरीके से रहेंगे जैसे पहले इंदिरा गांधी रही थी, या उससे पहले महात्मा गांधी रहे थे। उस तरीके का जो आने वाले समय में मुझे दिखेगा। हो सकता है मुझे कोई मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वो बॉस रहेंगे। जी, बॉस तो राहुल गांधी ही रहेंगे, और यही बात संतोष जी कह रहे हैं। संतोष जी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कि देखिए, बॉस तो वही है, सर्वमान्य नेता हो गए हैं। अब कार्यकारी अध्यक्ष कोई बनेगा, मतलब कोट अनकोट के एग्जीक्यूशन के लिए एक व्यक्ति रखा जाएगा। दुबे जी, संभव होगा क्या ये, जैसे आशुतोष जी कह रहे हैं कि अच्छा मान लीजिए इन्हीं नामों को हम फॉर्मुलाइज कर दें कि अशोक गहलोत जी, मनीष तिवारी जी, ये तो है क्या? भारतीय राजनीति की व्यवहारिक स्थिति है। भारतीय राजनीति की व्यवहारिक स्थिति है कि पार्टियों के सर्वमान्य नेता जरूरी नहीं कि उन पार्टियों के विधिवत चुने हुए अध्यक्ष हों। ऐसा बहुत जगह है। खुद भारतीय जनता पार्टी में जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं। क्या वो कोई निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, या उनकी कोई औकात है पार्टी के अंदर? मेरा ख्याल से जगत प्रकाश नड्डा के मुकाबले जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा, वो ज्यादा स्वायत्त होगा, ज्यादा निर्णय लेने के लिए आजाद होगा, और उसकी हैसियत कांग्रेस के अंदर ज्यादा होगी। इसलिए ये सब जगह ऐसा ही है, सभी पार्टियों में है। पार्टी का जो सर्वमान्य नेता है, वो जब चाहता है तो किसी और को अध्यक्ष बना देता है और खुद दूसरे कामों को करने लगता है। तो ये बहुत ही इसमें बहुत हमें ताज्जुब नहीं करना चाहिए, और ना ही इसको बहुत ज्यादा बहस का मुद्दा बनाना चाहिए। ये सभी दलों में होता है, ये सभी दलों में होता है। आशुतोष, एक बात थोड़ा आपसे याद कि अब आपने सुना कि देखिए, पार्टी अध्यक्ष कोई भी रहे, लेकिन गाइडिंग फोर्स उधर है। बहुत सारी पार्टीज में ऐसा है। इसमें बुरी बात क्या नहीं, आपका सवाल क्या है? सवाल नहीं, इसमें बुरी बात नहीं कोई सर, मैं बुरा अच्छा तो मैं कह नहीं रहा हूं। सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है कि अगर सारी गाइडिंग फोर्सेस एक ही जगह से आनी है, मुहर और लेटर हेड वहीं रहना है जहां अभी तक है, तो फिर जो नए अध्यक्ष जी हैं वो कैसे करेंगे? आप मुझे ये बताइए ना। जैसे भारतीय जनता पार्टी में नड्डा साहब कर रहे हैं, वैसे करेंगे। मैं दोबारा कहना चाहिए, देखिए, कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं था कि टैलेंट की कमी थी।
जब ममता बनर्जी को लगा कि मुझे एक्सेप्ट नहीं है ये, तो उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की और 3 बार की मुख्यमंत्री है। जगन मोहन रेड्डी ने अपनी पार्टी खड़ी की और अपने बल पे सरकार बनाई। केसीआर ने अपने बल पे सरकार बनाई। शरद पवार ने अपने बल पे सरकारें बनाई हैं। ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े नेता नहीं थे। अब मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं, अगर कोई आदमी रबर स्टैंप राष्ट्र प्रेसिडेंट बना रहना चाहता है तो ये उस पर है, लेकिन ये उसके लिए मौका है कि वो एक ऐसा राजनीतिक दांव खेले कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसकी गोदी में आके गिरे और वो अगले 20 साल तक, अगले 10 साल तक कांग्रेस पार्टी को अपने हिसाब से चलाए। ये मौका है उसके पास। अगर वो नहीं कर पाता है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर राजनीतिक चातुर्य उतना नहीं जितना होना चाहिए। वो ममता बनर्जी नहीं बन पा रहा। ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बन पाई, पश्चिम बंगाल पर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया ना। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बार बार इतिहास में जाएंगे, सीताराम केसरी ने नरसिम्हा राव को निपटा दिया था। तो राजनीति के अंदर वो मौका रहता है हमेशा, जब आपके अंदर अगर दम है, अगर आपके अंदर कौशल है, तो आप सर्वस्वीकार्य नेता बन सकते हैं। आप लेकिन आशुतोष जी, जब सीताराम केसरी जो आपके शब्दों में कि उन्होंने निपटा दिया था, उसके बाद केशवराम केसरी को भी निपटा दिया गया था। मैं यही तो मेरी चिंता, सवाल है मेरा ये, क्योंकि जैसे आपने, जैसे जो टैलेंटेड आदमी आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जैसे उसके टैलेंट दिखेगा वो निपटा दिया जाएगा क्या? नीरज जी, फिर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद उसके पास पूरा मौका था, नरसिम्हा राव के पास पूरा मौका था। वो देश के सबसे बड़े नेता की कुर्सी पर बैठने के बाद भी सर्व स्वीकार्य नेता नहीं बन पाए। सीताराम केसरी के पास वो मौका था। अंत पे सबको सोनिया गांधी के पास जाना पड़ा और सोनिया गांधी ने 2004 में कांग्रेस पार्टी को जिता के साबित कर दिया कि उनके अंदर वो कौशल था जो नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी में नहीं था। ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, समय एकदम हमारा समाप्त हो रहा है। 30 सेकंड संतोष जी आपके लिए है। फाइनल वन लाइनर बताइए, उपसंहार। तो एक उपसंहार तो दुबे जी ने कर दिया, अभय जी ने तो पहले वक्तव्य में उपसंहार कर दिया कि शो का नाम ये और ये बॉस जी। वाजपेयी जी, जितने लोगों ने बातचीत की वो इतनी सारगर्भित है कि इसको कांग्रेस के लोगों को सुनना चाहिए। और आचार्य जी, मुझे नहीं मालूम है कि इसको सबको सुनवाने के लिए कहेंगे या नहीं कहेंगे, लेकिन हर एक को आपकी इस आज की बहस को सुनना चाहिए। एक दूसरी चीज़, मैं फिर उसी की बात के ऊपर आता हूँ कि सर्वमान्य नेता बनना कोई जादू का खेल नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। एक प्रोसेस से आदमी निकलता है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम देश में एक प्रोसेस से निकला, आडवाणी का नाम एक प्रोसेस से निकला, सोनिया गांधी का नाम एक प्रोसेस से निकला। ये सब जिस प्रोसेस से निकले हैं उसी प्रोसेस से राहुल गांधी भी निकले हैं। इसलिए राहुल गांधी आगे कैसा रोल प्ले करेंगे ये भी देखने की बात है। लेकिन जो अध्यक्ष बनेगा, मैं सहमत हूँ आशुतोष जी और अभय जी की बातों से कि जो बनेगा अगर उसमें कौशल होगा वो देश में अपनी छाप छोड़ पाएगा। अगर नहीं होगा तो बहुत सारे अध्यक्ष हुए हैं जिनका नाम भी कोई नहीं जानता। जी, समय एकदम समाप्त हो गया सर, और मुझे भी बहुत सारी जानकारियां आप लोगों के थ्रू मिली, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। अंत में ये कहना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। पहले चूंकि सवाल इसलिए हम लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत दिनों बाद कांग्रेस में ये चुनाव हो रहा है, इसलिए तरह तरह के सवाल, तरह तरह की आशंकाएं हैं, और जो आने वाले समय में जब पूरी प्रक्रिया होगी तो क्लियर होगा। कोई भी अध्यक्ष बने और वो अच्छे से काम करे, एक मजबूत विपक्ष दे, यही हम सब चाहते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी नया अध्यक्ष बने, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और बेहतरीन एनालिसिस करने के लिए। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर